सिंध में जो एक्सट्रीमिज्म की मिसालें हैं उसको पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिज्म की मिसालें उससे काट के नहीं देख सकते, उसी के पस मंजर में देखेंगे। और जो सिंध में जो हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनको मुसलमान करने भी एक मखसूस ग्रुह का काम है। आम सिंधी मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस ग्रुप जो भी है कुछ है, उसका ये काम नहीं है। ये जो है एक मखसूस मकतबा फिक्र का काम है, शायद किसी एक ही जमात के लोगों का काम हो, जिनका काम ये हो कि जो शायद यही मकसद लेके दुनिया में आजकल चल रहे हैं कि सारी दुनिया को मुसलमान बनाना है या सारी दुनिया को यकसा बनाना है। तो सिंध में जो आपको ये नजर आता है उसको तो उस पस मंजर में देखेंगे। लेकिन जाहिर है मुझे लग रहा है कि जो सेक्युलर फोर्सेस हैं, हमारी जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, उन्होंने भी इस स्पेस को खुला छोड़ दिया है। कितने डिबेट होते हैं, कितने डिस्कोर्सेस होते हैं इस मौजू पे कि लोगों में इक्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ, कराची देखें आप, कराची यूनिवर्सिटी देखें आप कराची यूनिवर्सिटी में लड़कियों का लिबास देखें, आप हिजाब देखें। मैं 75 में जब मैंने पास किया है तो मैंने यानी 1% भी मुश्किल जो है हिजाब लेती थी, और अब मैं जाता हूँ तो 1% होंगी जो कि बगैर हिजाब के होंगी। आपको सिंध के सारे जो हैं, जो जामियात हैं, सिंध के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, आप स्कूल्स हैं, आप हर जगह छोटे बड़े शहर में जाके देखें, आपको ये नजर आएगा। तो ये उसकी क्या रीजन है? मैं ये समझती हूँ कि जो इंतहा पसंदी पैदा करने वाली फोर्सेस थी, उन्होंने बड़ी स्ट्रांगली मौक़िफ़ साजी की है, नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया है, एक ऐसा मखसूस नैरेटिव कंस्ट्रक्ट किया है जिसने ऑफ कोर्स जो ओवर पावरिंग है। फेथ में तो ये मसला है ना, अकीदा जो है उसमें ये उसके जौहर में है कि वो खुद को मुसल्लत करेगा। वो चुपचाप आके किसी नजरिए, किसी थ्योरी की तरह, किसी साइंसी और फलसफियाना फिक्र की तरह खड़ा नहीं होगा कि मैं मदे मुकाबिल आऊं और आके अगर मैं खड़ा रह सकता हूं तो रहूं, नहीं तो फिर मैं चला जाऊं। ठीक है, आप साइंसी कोई थ्योरी है वो अगर कायम तब रह सकती है जब वो दूसरों नजरियात के मद्दे मुकाबिल आके अगर वो साबित हो जाती है, तो वहां पे मंतकियत है, साइंसियत है, रीजन है। तो ये यहाँ तो रीजन की बात ही नहीं है। तो वो जो ये एक अकीदे की भी बात है। मसला ये है कि पोस्ट कोल्ड वार जो जिहाद है, आपको पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है अब उसको उस पस मंजर में देखने की जरूरत है, और सिंध को भी उस पस मंजर में जरूरत है। तो अब ग्लोबल फोर्सेस का ये काम है ओवरऑल। क्या 1980 वाली जो लड़ाई थी अफगानिस्तान के अंदर, क्या उसे आप जिहाद समझती हैं? देखिए, मैं किसी चीज को जिहाद नहीं समझती। उसका रीजन एक ये भी है कि मैं पॉलिटिकली इस सारे मामले को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुकी हूँ, मैं इसे समझती भी हूँ। दूसरा, जिहाद लफ्ज को भी मैं समझती हूँ क्योंकि मैं अरबी भी सीख चुकी हूँ। तो जिहाद एक बहुत हसीन लफ्ज है। उसकी जगह उसका मतलब ये नहीं है कि आप जिहाद के नाम पे जाके और लोगों को मारना शुरू कर सकते हैं। उसकी बहुत जिहाद जो है बहुत अरबी में तो आम इस्तेमाल होता है, घर के काम काज करके आप जिहाद लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग बात है। मैं उसको कभी किसी भी सूरत में ये नहीं समझती कि हक के लिए वो जंग थी। वो तो जाहिर है, आप देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री रही है। आप 1960s में देखें वियतनाम में उन्होंने क्या किया, उससे पहले वो कोरियाज में क्या कर चुके थे, फिर उसके बाद चिली में, पाकिस्तान में जब जिस तरह से भुट्टो का जाना हुआ, आपको पता होगा कि इन सारी सूरत हाल में उनका कितना हाथ है। फिर 80s में जब वो रशिया चीख के दुनिया को बता रहा था कि अमेरिका दाखिल हो चुका है अफगानिस्तान में, और दुनिया मान नहीं रही थी। लेकिन ये जो सारे मुजाहिदीन हैं, ये तो ऑफकोर्स पाकिस्तान में भी उसका किरदार है। तो ये हम उसको हम देखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद इराक में, शाम में, तो आपको क्यों हर जगह मुसलमान ही पिटता नजर आ रहा है? व्हाट इज द रीजन? आई मीन, इसका क्या मतलब है कि इस्लाम मजहब ऐसा है? हम तो नहीं देखते। हम तो वी डिडंट सी दैट इस्लाम हैज बीन अ काइंड ऑफ रिलीजन। इस्लाम एक पॉलिटिकल रिलीजन है, एक एम्बिशियस रिलीजन है, एक डिफरेंट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म से। इस एक्सपेंशन पे जो है मबनी है। लेकिन मसला ये है कि क्या उसमें यहाँ पे जब आए थे, आप देखें कि राजा दाहर के दौर में जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे, तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम का साथ ज्यादा बुद्धिस्ट जो आबादी थी उसने ज्यादा दिया वहां पे साथ। लेकिन उन्होंने उनको जबरी मुसलमान करने की कोशिश नहीं की। तो ये भी तो ट्रेंड था। इस ट्रेंड को भी तो हम इनकार नहीं कर सकते ना। तो मसला ये भी तो है कि जो औलाद अली यानी जो वहां से बनु उमैया के जुल्म सितम से भाग कर आई थी, उन्हें मारने के लिए आए थे मोहम्मद बिन कासिम।
ये तो मफरूजात हो सकते हैं, मैं इस चीज़ पे नहीं समझती। कुछ लोग ये तारीख़ तबरी ये कहती है, अब तारीख़ तबरी पढ़ें, मौजू चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें यह है कि जो हज़रत अली और हज़रत आयशा के बीच में जो जंग लगी थी उसके पीछे भी ये है कि 10 फाइनेंस ऑफिसर्स थे, वो सिंध से आए हुए थे, जो हज़रत अली के कैबिनेट में थे, उनको मारा गया था, इस वजह से वो जंग लगी थी। लेकिन तारीख़ तबरी ये कहती है